हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट की संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात की जो एसएससी एग्जामिनेशन है, इसके अंदर आपको जानने के लिए आपको एक अच्छी सी बुक लिस्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एग्जाम ऐसा है जिसके अंदर लाखों युवा अपना एग्जाम देते हैं और उसके बाद में कुछ सैकड़ों स्टूडेंट इसके अंदर जा पाते हैं, कुछ हजारों स्टूडेंट जा पाते हैं। दोस्तों, जो एसएससी के को लेकर है, काफ़ी कोचिंग वाले अपनी अपनी बुक लिस्ट निकालते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट, जो कि लगभग काफ़ी टॉपर्स ने सजेस्ट की हुई बुक लिस्ट होती है, काफ़ी टीचरों की जितने भी वीडियोज आप देखते होंगे उन सबका एक क्रक्स बनाकर मैंने सारे वीडियो को देख कर उसके बाद में एक अच्छी सी बुक लिस्ट तैयार की है और वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसको खरीदने के लिए जो एक बेटर लिंक है वो भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप अगर आउट ऑफ मेट्रो सिटी रह रहे हैं तो आपको काफ़ी सस्ते दाम पर वो लिंक आपको ये बुक अवेलेबल करवा देगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एसएससी के बारे में बता दूं। जो एसएससी एग्जामिनेशन है, इसके अंदर आपको जो प्री होगा, प्री के बाद में मेंस होता है, जो टियर फर्स्ट होता है। एसएससी सीजीएल की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको सीजीएल को लेकर बात करूंगा, बाद में इसके साथ में जितने भी इसके साथ के एग्जाम होते हैं, जैसे सीएसएसएल हुआ और सीपीओ का वगैरह एग्जाम हुआ, तो लगभग सेम प्रोसेस होते हैं, मार्क्स का ऊपर नीचे फर्क आता है और स्तर बदलता रहता है। दोस्तों, अपन सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का जो टियर फर्स्ट होता है, टियर फर्स्ट के अंदर जो एग्जाम होगा उसके अंदर 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन के अंदर ये डिवाइड होता है, जिसके अंदर एक सेक्शन मैथ का होगा, दूसरा इंग्लिश का होगा, एक रीजनिंग का होगा और एक जो सेक्शन होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। जो जनरल स्टडीज का एक सेक्शन होगा उसकी भी बात अपन करेंगे, रीजनिंग की बात करेंगे। और इसके अंदर जो एग्जाम है, इसके अंदर जो मेन सेक्शन जो कहा जाता है वो इंग्लिश और मैथ को कहा जाता है, क्योंकि इसका जो टियर सेकंड होगा उसके अंदर इंग्लिश और मैथ ही आपका रोल करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि जो रीजनिंग है और जो रीजनिंग और जो जीके का पोर्शन है वो बाद में हट जाता है, जनरल स्टडीज का पोर्शन हट जाता है, जिसके अंदर जनरल साइंस भी इंक्लूड होती है, तो वो सारा पोर्शन बाद में हट जाता है। दोस्तों, अपन सबसे पहले इंग्लिश और मैथ को लेकर सबसे बात करेंगे। इंग्लिश और मैथ के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहती है इस एग्जामिनेशन को लेकर। इस एग्जामिनेशन के पैटर्न के अंदर जो सबसे अच्छी बुक आपको मैं बताऊं तो राकेश यादव सर का नाम आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं। दोस्तों, राकेश यादव सर लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप देखे जाएंगे तो मैथ के लिए सबसे बेस्ट टीचर माने जाते हैं राकेश यादव सर। जितना कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बुक आपने काफ़ी लोगों ने देखी होगी। ये क्लास नोट्स आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्लास नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं। दोस्तों, ये क्लास नोट्स मैंने इंग्लिश के अंदर लिए हुए, लेकिन आपको ये हिंदी में सेम पोर्शन मिल जाएगा, इसको मैं आपको नीचे लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी के लिए। एंड दोस्तों, ये जो बुक आती है इसके अंदर आपको लगभग सारे पोर्शन जो कि आपके सिलेबस में है, उनको सारे सिलेबस को इस हिसाब से कवर किया जाता है कि आपको लगभग एक स्टूडेंट जब टीचर के साथ में पढ़ता है तो कौन सी वीडियो का और कौन सी शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करता है, वो सारे ट्रिक आपको इसके अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत से और भी टीचर है जो क्लास नोट्स को निकाल रहे हैं, पर सबसे बेहतरीन बुक यही है, क्योंकि इनके अंदर लगभग सारे आपको ट्रिक और सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ एक स्टूडेंट बोलते हैं कि ये बुक्स काफ़ी पुरानी हो गई है और इसके अंदर से अपडेट की नीड है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर लगभग आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं और अभी नई नई बुकें आ रही है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसके ऊपर आप रिलाई करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो सकती है। ये बुक इसकी जो रेट है 350 के आसपास की इसके ऊपर रेट लिखी हुई जाती है। लेकिन दोस्तों, जो साइट में बता रहा हूँ, इससे अगर आप मंगवाते हो ये बुक को तो इंग्लिश मीडियम की बुक आपको करीब 145 रुपये के आसपास मिल जाएगी। आई थिंक शायद 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ मिल पाए, लेकिन मेरा मान नहीं है कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसी जगह से मैं आपको ऐसे साइट के बारे में भी इस वीडियो के अंदर जानकारी दूंगा, जहाँ से आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और सब जगह से सस्ती बुकें और ओरिजिनल बुकें मिलेगी। काफ़ी जगह पे आपको डी कॉपी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिनल बुकें मिलेगी। दोस्तों, इसको आप रिलाई कर सकते हैं। इसके अंदर पूरे क्लास नोट्स होंगे, स्टूडेंट के द्वारा लिखे हुए स्टूडेंट ये है। कुछ लोग इसकी तुलना करेंगे अभिनय मैथ जो टीचर है उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्लास नोट्स के मामले में राकेश यादव सर की बुक सबसे बेस्ट है। दोस्तों, अगर राकेश यादव सर के आप बुक्स को लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की नीड रहती है। प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं, मेरा मानना ये है कि आपका एग्जाम तभी क्वालिफाई होगा जब आप किसी एग्जाम की प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में इसका आप सिलेबस को कवर करते जाते हैं, तो आपका लगभग सारा पोर्शन कवर हो जाएगा और कोई भी एग्जाम आप करेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी ये बुक लगा ले तो इसके अंदर आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चन की ट्रिकें मिल जाती है और हर टाइप के क्वेश्चन करने के बाद में आपको क्वेश्चन की नीड रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको घटना चक्र को रिकमेंड जरूर करूंगा। दोस्तों, घटना चक्र एक ऐसा पब्लिकेशन है जो कि लगभग यूपीएससी और एसएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दोस्तों, जो एसएससी के लिए घटना चक्र की बुक है, ये 2020 की 2021 की भी लेटेस्ट मैंने मार्केट में भी आई नहीं है, वो लेनी है, लेकिन वो आती है, मैं आपको लिंक इसकी भी प्रोवाइड कर दूंगा।
दोस्तों ये बुक है, इसके अंदर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आपको वेल मैनर में मिल जाएंगे, वो भी जो भी एग्जाम है उसके आधार पे, मतलब जितने भी जिस साल में जो भी एग्जाम हुआ है उसके डेट के साथ में एग्जाम मिल जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग घटना चक्र, ये हिंदी मीडियम के लिए आ रही है घटना चक्र, लेकिन कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होंगे। सो दोस्तों इंग्लिश मीडियम के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसको ले सकते हैं। कुछ लोग राकेश यादव सर के 100,000 के आसपास की जो क्वेश्चन आ रही है उसको ले रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा वो बुक काफ़ी बल्कि है, उसको मत लीजिएगा। आप बुक वही लीजिए जिसके अंदर आपको लेटेस्ट पेपर मिले और उसके अंदर कम मतलब क्वेश्चन जितने हो जिनको आप लगा पाए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं बोलूँगा या तो आप घटना चक्र के ऊपर रिलाई कीजिए या फिर आप किरण पब्लिकेशन के ऊपर रिलाई कीजिए। पर किरण पब्लिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि बना दी है उन्होंने, बुक को अंदर इतने जरूरत से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाए कि आप इतने सारे क्वेश्चन जितनी संख्या होनी चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। लेकिन ये जो एसएससी के लिए जो घटना चक्र की बुक है ये लगभग काफ़ी ठीक ठाक पेजों के अंदर आ जाती है और लगभग काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये बात मैंने आपको मैथमेटिक्स के लिए बता दी। मैथमेटिक्स के लिए आपको ये दो चीज़ मैंने बता दी, एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र या किरण पब्लिकेशन को ले सकते हैं, एंड प्रैक्टिस के लिए राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स आ रहे हैं इसको ले सकते हैं। इससे आपको लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस निकल जाएंगे। दोस्तों अब आती है इंग्लिश की बात। दोस्तों जब इंग्लिश की बात आती है तो मार्केट में बहुत सारा हुआ बना हुआ, कोई कह रहा है ये टीचर सबसे बेस्ट है, कोई कह रहा है ये टीचर सबसे बेस्ट है। एंड एक बात इंग्लिश के लिए ये रहती है कि इंग्लिश जो एक पोर्शन है इसको कवर करने के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो एसएससी की इंग्लिश है वो लगभग काफ़ी ठीक ठाक स्तर की आती है, उसको करने के लिए काफ़ी लोगों के पसंद छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऐसे आप अगर ठीक ठाक अगर अच्छी बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो लगभग आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। दोस्तों जो इसके लिए मैं आपको एक बुक आ रही है मार्केट के अंदर, मैं आपको एक बुक के बारे में सजेशन दूंगा। दोस्तों जो द इंग्लिश इक्विपमेंट करके जो बुक आ रही है गोपाल वर्मा सर की। दोस्तों गोपाल वर्मा सर का नाम लगभग काफ़ी स्टूडेंट में जो तैयारी कर रहा है उन्होंने जरूर सुना होगा। ये कैरियर पे पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे टीचर है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप इनसे जाकर पढ़ने जाइए, क्योंकि मुझे इनका कोई प्रमोशन नहीं करना है, पर इनकी बुक काफ़ी अच्छी और वेल मैनर में इन्होंने लिखी हुई बुक है। इस बुक को आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके पेजों की संख्या भी देख पाएंगे। लगभग आप इसकी तैयारी करते हैं तो लगभग आपको कोई और बुक के ऊपर रिलाई करने की भी नीड नहीं रहेगी। इसके अंदर आप देख पाएंगे करीब 800 से ऊपर पेज है, 801 पेज इसके अंदर है, 801। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि बुक काफ़ी अच्छी बुक है और इसके अंदर लगभग आपको हर टाइप के क्वेश्चंस और एसएससी के जितने भी जो मैनर होता है उसको तैयार करके बनाएंगे, क्योंकि गोपाल वर्मा सर को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बुक लगभग एसएससी के सीजीएल और हर स्तर को तैयार करती है। आपको यूपीएससी तक का स्तर भी इस बुक से कवर हो जाएगा। ग्रामर के लिए बुक काफ़ी बेहतरीन बुक है। दोस्तों कुछ लोग, अगर आपको लगता है कि बुक आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं आपको ये जरूर बोलूँगा, ए मिरर ऑफ द कॉमन एरर करके जो बुक आ रही है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखी हुई बुक है। काफ़ी लोग जो दिल्ली में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको इस बुक के बारे में बेहतरीन रूप से जानकारी होगी। इस बुक के अंदर आपको एसएससी के इंग्लिश के लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस हिसाब से जो इंग्लिश इक्विपमेंट बुक है ये वाली बुक, ये थ्योरी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर करती है, उसी प्रकार से ये बुक आपके क्वेश्चन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर करती है। दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट है वो लगभग एसएससी का सारा कंटेंट इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप पूरा सेट में आपको जितना दिखा पा रहा हूँ इसके अंदर आपको लगभग एसएससी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम हो रखे हैं 2019 तक के सारे पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। एंड जैसे लेटेस्ट आता है तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको 2020 के अंदर तो लगभग इतने पेपर हुए नहीं कोरोना के कारण, और जो 21 के जो पेपर है वो होंगे तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। और बाकी जो लेटेस्ट पेपर है वो आप किसी भी यूट्यूब से किसी भी गूगल ड्राइव से या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। और अगर आपको और भी लेटेस्ट जो कि अभी हाल ही में पेपर हुए वो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा वो अपने मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। दोस्तों एक बुक, इसका नाम मुझे लगता है जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है उन्होंने जरूर सुना होगा, वर्ड पावर मेड इजी बुक है ये। दोस्तों सब लोगों को दिक्कत आती है वोकेबुलरी के लिए कि वोकेबुलरी को वर्कअप को कैसे तैयार करें, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये बुक है सबसे बेहतरीन बुक कही जाती है इंग्लिश के लिए। इसकी एक दिक्कत आती है पूरी इंग्लिश में लिखी हुई बुक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये बुक अगर आप नई बुक लेते हैं तो इसके अंदर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, कंपनी के द्वारा आपको 20% ऑफ मिल जाता है, क्योंकि ये अगर आप नेक्स्ट कोई दूसरी बुक लोगे तो एक कूपन आप यूज़ करोगे तो उसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ये बुक काफ़ी बेहतरीन बुक है दोस्तों एसएससी के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम के लिए जो इंग्लिश की तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर आपको वोकेब के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। आपको प्रोनाउंसिएशन को कैसे बेहतरीन करना है उसके लिए आपको ये हो सकती है, आपको इंग्लिश को कैसे तैयार करना है उसके लिए ये बुक आपको परफेक्ट गाइड के रूप में होगी। इसके अंदर आप देख पाएंगे स्टूडेंट्स की जो इसका एडिशन है वो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एडिशन इन्होंने निकाले हुए इस बुक्स के अंदर। एंड काफ़ी अच्छी बुक है, इसकी मतलब तारीफ करें उससे कम पड़ जाएगी, इतनी इसकी पॉपुलरिटी है इस मार्केट के अंदर इस बुक्स की। सो दोस्तों इसको आप ले सकते हैं। एंड आप इसको देख पा रहे होंगे लगातार कितने इन्होंने एडिशन इन्होंने निकाले हैं, ये इसकी लिखी हुई है और काफ़ी अच्छी बुक है। सो आप इसको ले सकते हैं इंग्लिश के लिए।
एंड अब बात आती है, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे जो नीतू मैम की बुक आती है, जो केडी कैंपस की बुक आती है इंग्लिश के लिए, काफ़ी लोग उसको ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश के लिए उस बुक को लेनी चाहिए। सो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, नीतू सिंह की मैम की जो बुक आ रही है वो काफ़ी अच्छी बुक है। मैं नहीं बोलूँगा वो बुक खराब है, वो काफ़ी अच्छी है, पर उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो बुक के अंदर जो आपको क्वेश्चन हो रहे हैं वो काफ़ी कम मिल रहे हैं पीछे। उसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी है, इसके कारण मैंने उस बुक को नहीं लिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप उस बुक को भी लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। उन तीनों में से किसी एक बुक को लीजिए, और मेरा मानना है या तो आप गोपाल वर्मा सर की बुक को ले सकते हैं या फिर नीतू मैम की बुक को ले सकते हैं। मैं आप काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे आपके कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा दोनों में से किसी एक बुक को लीजिए लगभग, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों के मन में डाउट आता है कि मैं इस बुक को लूँ या इस बुक को लूँ। आपको एक बेहतर रूप से एक सजेशन दूंगा कि आप किसी भी एक बुक को बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। मेरा मानना ये है कि जो कट ऑफ होगी उससे ऊपर तो आप आराम से निकल ही जाओगे, लगभग 90% पोर्शन से कवर ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी लगभग किसी भी बुक को लीजिए 100% आपको किसी भी बुक से कवर नहीं होगा, 90% ही होता है, थोड़ी बहुत कमियां हर एक बुक में होती है। तो दोनों में से एक बुक को आप ले सकते हैं, और ये बुक आपके लिए वोकेब के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। कुछ लोग जो ब्लैक पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है, और एक क्लोज टेस्ट के रूप में ये जो न्यून पब्लिकेशन की बुक आ रही है वोकेब के लिए, जो वर्ड मैजिक करके ये जो बुक बनाई हुई है, इस बुक को भी आप ले सकते हैं वोकेब के लिए। लेकिन ये बुक प्रोफेशनल रूप से बनाई गई है, लेकिन इस बुक की एक ही कमी है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल हिंदी मीडियम से उसको हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों का बहुत वर्जन चाहिए, तो मैं बोलूँगा इस बुक को आप मत लीजिए। उसके लिए मैं आपको सेपरेट लिंक नीचे दूंगा, या तो मैं आपको जो नीचे न्यून पब्लिकेशन की बुक आ रही है उसको दे दूंगा, या फिर जो ब्लैक पब्लिकेशन की जो बुक आ रही है उसको मैं दे दूंगा नीचे। अब बात आ रही है जीके के लिए। दोस्तों जीके के लिए आप क्या करेंगे? दोस्तों जीके के लिए बात आती है थ्योरी की, बात आती है जीके के अंदर आपका मैथ, जीके के अंदर आपका जीएस का पोर्शन होगा, जीएस के अंदर आपका जनरल साइंस भी आ जाएगा, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, और ये भी पोर्शन हो जाएगा। कुछ लोग इसके लिए थ्योरी की बुकें बताएंगे कि इस थ्योरी को पढ़े, इस थ्योरी को पढ़े। मेरा मानना ये है कि इतनी सारी थ्योरी करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो एक मेरा मानना ये है कि एसएससी जैसे एग्जाम के लिए आप इतनी सारी बुकें पढ़ेंगे, इससे बेटर है कि आपका मेन फोकस मैथ एंड इंग्लिश के लिए होना चाहिए। और इसके साथ में जब जीके आप पढ़ने जाए तो मेरा मानना ये है कि आप किसी एक बुक को लीजिए। इसके लिए आप, मेरा मानना है कि आप घटना चक्र बुक को ले सकते हैं। घटना चक्र के अंदर जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप एक बार सारे क्वेश्चंस को लगा दीजिए। सारे क्वेश्चंस लगाने से आपके लगभग सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट भी हो जाएंगे। उसके साथ में काफ़ी थ्योरी दी हुई होती है, उस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में आता है कि वो ऐसी कौन सी बुक ले जिससे उसका लगभग पोर्शन कवर हो जाए। तो दोस्तों काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इनकी सेपरेट मैगजीनें निकालते रहते हैं जीएस के लिए, लेकिन वो इतनी पब्लिकेशन की इतनी डबल बुकें होती नहीं है। लेकिन इसके लिए आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो लुसेंट की दोस्तों एक कंप्लीट कमी होती है कि लुसेंट को बताना काफ़ी ईजी है, लेकिन लुसेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लुसेंट एक ऐसी बुक है जिसको अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैंने इसको पूरी पढ़ी है, तो या तो ये हो सकता है वो ज़्यादा जीनियस है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। कि लुसेंट को कोई भी व्यक्ति पूरी रटे या फिर पूरी याद कर ले, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि लुसेंट की बुक की साइज काफ़ी छोटी है, पर उसके अंदर जो उन्होंने मटेरियल दिया वो काफ़ी ज़्यादा दिया, उन्होंने फैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिया है, जिसको पढ़ने के दौरान आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि आप लुसेंट को ले सकते हैं, लुसेंट को आप थ्योरी के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ में प्रीवियस ईयर की बुक लेने के लिए आपको घटना चक्र को फॉलो करना पड़ेगा। घटना चक्र एक ऐसा पब्लिकेशन है दोस्तों, घटना चक्र आपको इतना बोलता है कि अगर ये आप इसकी बुक के अंदर अगर आप कमियाँ दिखाते हैं, और अगर आप 3 कमी को दिखाते हैं और आप इन पब्लिकेशन को सेंड करते हैं कि मैंने इस बुक के अंदर 3 कमी निकाली है, देन आपको ये उसी पब्लिकेशन की कोई भी आपको बुक ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। इतनी गारंटी घटना चक्र आपको दे रही है, इसका मतलब इस बुक के अंदर कुछ ना कुछ तो दम है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए आप किस बुक को फॉलो करेंगे? देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रीजनिंग के लिए आप जो राकेश यादव सर की जो बुक आ रही है रीजनिंग के लिए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए भी घटना चक्र को फॉलो कर सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट रीजनिंग के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालते हैं और उनके रीजनिंग कवर हो जाती हैं। और बाकी रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मिल जाएंगे, उनको फॉलो करके आप रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। रीजनिंग और जीके आपको अपने दम पे करना पड़ता है, इन दोनों पोर्शन के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसको आप कवर करके आपके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको जितने भी डाउट थे वो सारे कवर करने की कोशिश की है, और एक बुक को जो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बुक्स को लेकर, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि वीडियो के अंदर थोड़ा सा यूनिकनेस थी और वीडियो थोड़ा बेहतरीन था, तो लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड अगर आपको इन बुक को लेना है तो इसके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आपको इसके लिए एक साइट को फॉलो करना पड़ेगा, bookbullet.com करके है एक साइट है दोस्तों। ये साइट अभी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सस्ते रेट पे आपको बुक प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये मार्केट में अभी न्यू साइट है, और इस साइट को न्यू इसी कारण ये साइट आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, और कस्टमर्स का ये ट्रस्ट है उसको कायम करने की कोशिश कर रही है, और काफ़ी कम रेट पे आपको बुकें मिलेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट से सस्ती बुकें मिलेगी, और मार्केट में जाओगे मार्केट से भी लगभग काफ़ी कम रेट पे आपको बुकें मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके आप फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बता दीजिएगा। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। सो जय हिंद साथियों।